हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल लग चुके हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अब आपकी 10th स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से। तो बिल्कुल भी देरी ना कीजिएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 7th हॉर्स पर यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास बिल्कुल तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। टाइम टेबल आपको बता दिया गया है। तो कल हमने बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हम पढ़ चुके थे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके थे कल, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या पढ़ चुके थे, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या भी पढ़ चुके थे। इसमें पॉजिटिव वाली पढ़ी थी, निगेटिव धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इतना कुछ हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। अब पार्ट 2 यहाँ से हम पढ़ेंगे कि इवन नंबर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इवन नंबर के साथ। सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं हम सम संख्याएं। क्या कहते हैं भाई? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या संख्या होती है? वो उनकी पहचानने की तरीके कि लास्ट डिजिट अगर 0 मिल जाए, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो संख्याएं पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाती है। सम संख्या यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से कट जाए या 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। अब 2 से कौन संख्या कटेंगे? अभी हमने बताया कि लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8, तो वो सारी संख्या किससे करती है? 2 से करती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। अब देखिए, इसमें लास्ट में 2 आ रहा है, सम संख्या हो जाएगी, यानी कि 2 से कट जाएगी। 0 आ रहा तो ये भी सम संख्या है, 4 आ रहा तो ये भी सम संख्या है, और लास्ट में 8 आ रहा तो ये भी 0, ये भी 2, ये भी। तो सम संख्या की बात करेंगे हम। सम संख्या है ये तो हो गया एग्जाम्पल। और सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक, 2 से स्टार्ट होगी सम संख्या, और इनके बीच जो गैप होता है प्रत्येक संख्या के बीच 2 का गैप होता है। समझ में आ गया? 2 का गैप इनकी सभी संख्याओं के बीच 2 का गैप होता है। ठीक, अगर हम तुमसे एक सवाल पूरा करें कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या बता पाओगे? और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या धनात्मक। अरे क्या बात कर रहे हो सर? अभी तो आपने बताया कि 2 से स्टार्ट होगी तो 2 ही हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि ये सवाल जो आपने जवाब दिया है गलत है, फिर क्या? अगर 2 से, हमने बताया 2 गैप होता है, 2 से पीछे 0 भी तो होगा, 2 से माइनस का 2 होगा, माइनस का 4 भी होगा, ये 2 का गैप है सम में। क्या माइनस के 2 सम संख्या नहीं है? क्या माइनस के 4 सम संख्या नहीं है? क्या माइनस के 6 सम संख्या नहीं है? क्या माइनस के 8 सम संख्या नहीं है? तो बात करते हैं सम संख्या की। हाँ, माइनस के 2 सम संख्या है, माइनस के 4 भी सम संख्या है, माइनस के 8 भी सम संख्या है। अगर हम 2 गुण कह रहे हैं, 2 से छोटी 0 भी है, 0 से छोटी 2 भी है, माइनस के 4 भी है, तो क्या सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे हम। 0 की बात करेंगे तो 0 हमने देखो बताया था। हाँ, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तो बता देंगे। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 2। अब तुम कहोगे 0 क्यों नहीं होगा सर? 0 भी तो धनात्मक है। हमने कल तो बताया था 0 क्या होता है? 0 ओनली पूर्णांक होता है, ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। तो 0 का काम खत्म। अब स्टार्ट कहाँ से होगी संख्या? 2 से। अब सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी स्टार्ट होगी? सबसे पहले 2। तो बात करेंगे सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या की, तो वो तो 2 हो जाएगा हमारा जवाब। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या की बात करेंगे तो उसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन जब भी सवाल किताब में मतलब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो वो यही कहेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली पूछने का यही मतलब है कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन में अगर 2 दे रहा है तो 2 ही लगाएंगे वहां पर भी। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए पता होना चाहिए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 होगी
और सबसे छोटी सम संख्या अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, अब वैसे तो हम बता ही नहीं पाएंगे सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है, अगर ऑप्शन में दिया है तो उस हिसाब से हम आंसर अपना लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम बात करें तो आगे एक पेज ले लेते हैं। हाँ, सबसे छोटी दो अंकों की सम संख्या कौन सी होगी भाई, और फिर बड़ी वाली की दो अंकों की कौन सी होगी। सबसे छोटी दो अंकों की सम संख्या कौन सी हो जाएगी, क्या 10 हो जाएगी, सही जवाब है 10 ही होगी। सबसे बड़ी दो अंकों की सम संख्या लास्ट में कितना बताया हमने, 0 2 4 6 8, तो वो सारी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो सबसे बड़ी दो अंकों की कौन सी हो जाएगी, 98। सबसे बड़ी दो अंकों की, तुम्हारे के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं होमवर्क के लिए, सबसे छोटी संख्या बतानी है तुम्हें 3 अंकों की, ठीक, और सबसे बड़ी बतानी है तुम्हें 3 अंकों की सम संख्या बतानी है, छोटी और बड़ी। दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक तो होमवर्क ये आज का हो गया, आगे भी 2 होमवर्क आपको मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ सम संख्या आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर हिंदी में कहेंगे इसे क्या, वो ऑड नंबर। इवन तो बता ही दिया, ऑड यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है भाई, विषम संख्या है, सम विषम विलोम शब्द लग रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। वहां क्या था, 2 से पूर्णतः कट रही थी, यहाँ 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, यानी कि सम संख्या 2 से कटेंगी लेकिन विषम संख्या 2 से नहीं कटेंगी। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, जिसमें यानी कि 2 से ना कटे, तो सीधी सीधी जाहिर सी बात है 2, 4, 6, 8 ये लास्ट डिजिट ना मिले हमें, जो डिजिट है वो लास्ट में नहीं होने चाहिए, तभी विषम संख्या होगी। तो स्टार कहाँ से होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट। देखो ये कोई भी संख्या विषम लग रही है नहीं, लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ठीक, अगर सवाल की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी विषम संख्या यानी धनात्मक की बात कर रहे हैं डायरेक्टली, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या कौन सी होगी, और सबसे छोटी 2 अंकों की विषम संख्या कौन सी होगी, और सबसे बड़ी 2 अंकों की, सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी होगी, बताओ जल्दी से जवाब बताओ कमेंट बॉक्स में। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या, सबसे छोटी की बात कर रहे हैं तो 1 हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी 2 अंकों की बात करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी, 11 यानी 11। ठीक, सबसे बड़ी 2 अंकों की, सबसे बड़ी 2 अंकों कौन सी हो जाएगी, कि 99 हो जाएगी, 99 ही हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी 2 अंकों की। अब फिर एक सवाल होमवर्क आपके लिए, 3 अंकों की तुम्हें सबसे छोटी बतानी है और 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जब भी आप मैथ पढ़ा करें तो फेयर कॉपी हाथ में ना हुआ करें। जब भी आप मैथ पढ़ें तो रफ कॉपी और नोटबुक पेन आपके पास होना चाहिए, जबकि फेयर कॉपी आप रखेंगे तो आपको डर रहेगा कि हमारा गलत ना हो जाए सवाल। और गलत ना होने के चक्कर में आपका दिमाग बिल्कुल चलेगा नहीं, तो दिमाग आप सोच नहीं पाएंगे। तो जब भी हम मैथ पढ़ें, ठीक है, तो आपको रफ कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर फेयर कॉपी होगी तो बिल्कुल आपकी सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकली है ये, अगर रफ कॉपी होगी तो एक बार गलत होगा सवाल हो जाने दो, 2 बार होगा गलत हो जाने दो, लेकिन हमारा आंसर तो निकल जाएगा। सीखेंगे कुछ, फेयर कॉपी हाथ में होगी तो बिल्कुल सीखेंगे नहीं, हमारी दिमाग सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों, यही रहेगा हमें फेयर कॉपी बढ़िया बने, रचा रचा के लिखेंगे। ठीक है, रफ कॉपी होगी तो एक बार गलत होगा हो जाने दो भाई, हमें समझ में तो आ रहा चीज है, बाद में हम फेयर पे नोट कर लेंगे। ठीक, तो विषम संख्या यहाँ पर क्लियर। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि कंपोजिट हिंदी में क्या कहेंगे भाई से, भाज्य संख्या। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किससे कटेंगी, जो 1 से कटेंगी और जो स्वयं से कटे और किसी अन्य
अन्य का मतलब किसी तीसरे से भी कटेंगी, किसी तीसरी संख्या से भी कटेंगी। कोई परिभाषा नहीं, सीधा पहचानेंगे। एग्जाम्पल के बेस पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 तक की संख्या लिख दी है। अब इसमें हमें पहचानना है कि इनमें कौन सी भाज्य संख्या है। हमने क्या बताया, जब एक से कटे, अन्य से कटे और खुद से कटे, ये एक संख्या है, क्या भाज्य होगी? ये केवल एक से ही कट रही है और खुद से मतलब एक से कटे, तो ये तो होगी नहीं। तीसरे से कटेगी, दो देखेंगे, एक से कटेगी, खुद से कटेगी, तो ये भी नहीं होगी। 3 की बात करेंगे, एक से कटेगी, 3 से कटेगी, तो ये भी नहीं होगी। 4 को ले लेते हैं, 4 से तो एक से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 3 से कटा, मिनिमम कितने फैक्टर निकलते हैं इसके? मिनिमम फैक्टर निकलेंगे भाई कितने? 3 होंगे, और 3 से अधिक हो तो भी चलेगा। कम से कम कितने 3 फैक्टर हमारे आने चाहिए, तो वही भाज्य संख्या होगी। 5 को देखेंगे, 5 एक से कटेगा और एक 5 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 6, अब 4 के बाद जितनी संख्या आएंगी वो सारी की सारी होगी, वो भी सम संख्याएं होंगी सारी। 6 की बात करेंगे तो 1 2 3 और किससे कटेगा? 6 से कटेगा, तो ये भी हो जाएगा। कि 7 होगा? 7 भी नहीं होगा। 8 हो जाएगा। 9 की बात करेंगे तो 9 देख लेते हैं, काट में 1 3 से और 9 से, तो 9 भी हो जाएगी। ठीक, अब प्रॉपर देखते हैं कौन कौन सी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी हमने भाज्य संख्या देख ली, स्टार्ट कहां से हो रहा था हमारा? 4 से हो रहा था। ठीक, 4 से 6 8 9 हो जाएगी। ठीक, 10 भी हो जाएगी, तो ऐसे सारी संख्या बढ़ती जाएंगी। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4। और सबसे छोटी 2 अंकों कौन सी होगी भाई? 2 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहे हैं। सबसे छोटी 2 अंकों की कौन सी हो जाएगी? 10। ठीक, कितना घना आसान है। अगर आप सही से पढ़ोगे तो एक एक चीज समझ में आने वाली है। अगर वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ में आ रही है, मैं मानता हूं कि आप अगर नहीं हैं, 9th क्लास में आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा नंबर सिस्टम, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब जब पूरा 100% करने के लिए अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेंगे, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे बड़ी 2 अंकों की बताइए भाई, 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 2 अंकों की कौन सी हो जाएगी? कि 99 होगी? किससे कटेगी? 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और 33 से भी कट जाएगी और 99 से भी कट जाएगी। तो 99 तो होनी चाहिए भाई भाज्य संख्या। होगी नहीं होगी? होगी भाई, होगी। ठीक, सबसे बड़ी होगी 2 अंकों की, और सबसे छोटी तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, नहीं छोटी तो बता दी भाई। 3 अंकों की बताओगे तुम छोटी, और 3 अंकों की बताओगे बड़ी संख्या। ठीक, ये होमवर्क डाल दो भाई। आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या के लिए। चलो बेटा, अभाज्य संख्या, हिंदी में कहते हैं प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे कि सम का अपोजिट विषम। सम बताएंगे 2 से कट जाए, विषम बताएंगे 2 से ना कटे। भाज्य संख्या बताएंगे 1 से कटेगी, खुद से कटेगी और किसी अन्य से कटेगी। भाज्य और अभाज्य एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ये एक दूसरे कभी बात ही नहीं मानते। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? जो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। और इसका सीधा फंडा है अभाज्य संख्या, ये अपनी सुने और किसी की नहीं सुनती है। तो कहेगी मैं खुद से कटूंगी, दूसरे से नहीं कटूंगी। तो मतलब 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन कौन सी हो जाएगी भाई? कि 2 हो जाएगी, यानी कि 2 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। ठीक, 1 से कटी और खुद से कटी, 3 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी, 6 होगी। 6 कैसे होगी? 6 तो अभी अभाज्य संख्या बताई थी, 2 से 3 से और 6 से, तो 6 तो होगी नहीं। 7 हो जाएगी। 9 तो अभी हमने किसने बताया था? भाज्य संख्या में 1 से कट रही है, 3 से और 9 से कट रही है, तो 11 हो जाएगी, तो 13 हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? 15 तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 21 नहीं होगी, 23 हो जाएगी और 25 नहीं, 29 हो जाएगी। 29 के बाद बात करते हैं, 29 के बाद बताओ कौन सी होगी? 29, 31, 33 होगी नहीं, 33 नहीं होगी, 37, 41, 43 हो जाएगी, 47 हो जाएगी, 51, 49 नहीं होगी। 49 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1 से कटेगी, 7 से कटेगी और 49 से कटेगी।
तो 3 फैक्टर तो मतलब भाज्य हो जाएगी। 51 नहीं, 53 हो जाएगी, 55 नहीं होगी, 57 भी नहीं होगी, और 59 हो जाएगी, 61 हो जाएगी, 63 नहीं, 65 नहीं, 67, 71, 73 और 75 भी नहीं, 77 भी नहीं, 79, 81 नहीं, 83 हो जाएगी। और बात करते हैं 89 की, और 91 नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 97 होगा, 97 हो सकता है। ठीक, काउंट करो 1 से लेके 100 तक के बीच में, 1 से लेके 100 तक के बीच में आवाज संख्या कितनी होती है? 25 आनी चाहिए। इसका जवाब 25 होती है। क्या चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, कितनी संख्या निकली? 25। अभी हमने बता दिया 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी होती है? 25। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी होंगी भाई, 200 तक के बीच में कितनी होंगी, तो बता देना 46 होती है। कितनी होती है? ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, जो मतलब खुद से कटे और किसी से भी ना कटे, तो इसमें सम संख्या तो आने वाली नहीं है, 2 को छोड़ के। 2 तो मतलब सम संख्या है, लेकिन वो 1 से कट रही है और खुद से कट रही है, तो इस वजह से अभाज्य संख्या भी होगी। तो जवाब क्या हो जाएगा? जो मतलब खुद से कटे और 1 से कटे, सारी संख्या अभाज्य संख्या। तो आगे लिए जवाब सवाल छोड़ता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका जवाब हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक, अब बात करें सबसे छोटी 2 अंकों की, तो 11 हो जाएगी। ठीक, सबसे बड़ी 2 अंकों की कितनी हो जाएगी? 97 हो जाएगी। इस 2 अंकों की सबसे बड़ी है और 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 11। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्लियर, भाज्य भी होगी, अभाज्य भी होगी, सम भी होगी, विषम भी होगी। अब आगे देखते हैं को-ब्रैंड नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं भाई? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या पहचाने, हम कैसे पहचानेंगे? सह मतलब जोड़ा, यानी कि ये कैसे आएंगी? पहली बात, ये दोनों संख्याएं जोड़े में आएंगी, जोड़े में आएंगी। और 2 संख्या आएंगी तो जोड़े में सीधी बात, एक यहां होगी और एक यहां होगी। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले, कुछ भी कॉमन ना मिले। ठीक, बात पल्ले कम बड़ी है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 4,8 5,12 और 4,10 13,11 और 15,18 और 23,31 37,41 और 45,60। तो इसमें बताइए कौन कौन सी भाज्य संख्या है। अब इसमें चेक करेंगे 4 और 8 के कॉमन कुछ मिलेगा? 2 भी कॉमन मिल जाएगा, 4 भी कॉमन मिल जाएगा। अभी हमने क्या बताया? कुछ भी कॉमन ना मिले, तो ये तो कौन सी होगी? सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 और 1 तो कॉमन मिलेगा, 1 की काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक, तो 5,12 कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये कौन सी हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। 4 और 10 में 2 कॉमन मिलेगा, तो ये भी नहीं होगी। ठीक, 13 और 11 कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगी सहअभाज्य संख्या। 15 और 18 इसमें क्या मिलेगा? 3 कॉमन मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाली। ठीक, 23 और 31 में कुछ कॉमन नहीं, तो हो जाएगी। 37 41 में कुछ कॉमन ना, तो ये भी हो जाएगी। इसमें देखो 5 में मिलेगा कॉमन, 3 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, तो ये तो होने वाली नहीं भाई। ठीक, तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? पहली बात, जोड़े में आएंगी। दूसरी बात, इनमें 2 संख्या होगी, जो संख्या आ रही है उनमें कुछ भी कॉमन ना मिले, तो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो समझ गए, जोड़े में आएंगी, जहां कभी जोड़े में दिख जाए तो पकड़ लेना सहअभाज्य संख्या। जब पकड़ेंगे जब कुछ भी कॉमन ना मिले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? परिमेय संख्याएं। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब इसे कैसे पहचाने भाई? इसका भी है ना एक तरीका। सबसे पहले ये P/Q के रूप में आती है, P/Q के रूप में आती है। दूसरी, जहां P और Q क्या हो?
पूर्णांकों, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है क्यू का मान 0 ना हो, ठीक। और चौथी इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी आ जाती है, जितने परफेक्ट स्क्वायर है वो भी आएंगे, और डेसिमल यानी कि डेसिमल वाली संख्या, दशमलव वाली, वो भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक। तो जो P अपॉन Q क्या है भाई, P अपॉन Q यानी कि ऊपर जो P है वो अंश है और नीचे क्या है, हर है। तो मतलब हर अंश बटे हर के रूप में है, और दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या से भली भांति परिचित है। अगर भली भांति परिचित नहीं तो पार्ट ए आप लोगों को देखना हो सकता है। पार्ट ए में हमने बताया कि पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, सभी का पोस्टमार्टम कर चुके हैं पार्ट ए में। तो जो बच्चों ने क्लास देखी होगी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो जल्दी से उस क्लास को देखिए, फिर उसके बाद एक क्लास लेना आपको, नहीं तो इस क्लास में आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक। तो पूर्णांक संख्याएं P और Q मतलब पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान 0 ना, मतलब जो हर है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो जाए तो चलेगा, ठीक, लेकिन हर 0 हो गया तो भाई नहीं चलेगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, 1, 2, 3/5, 4/5 और 4/5 और 0/1, 1/0 और 5/0 और 0/5 और 1.25, ठीक। और क्या बोलते हैं भाई, और भी ले लो 36, 30 और ले लो भाई एग्जाम्पल लेने में क्या है, ठीक। अब इसमें तो बतानी कौन कौन सी परमेय संख्या नहीं है, इसमें हमने वो भी सम्मिलित कर दी जो परमेय संख्या नहीं है, वो आपको छाड़नी है सिर्फ, ठीक। तो ये देखिए क्या ये हो जाएगा, अरे सर आपने तो बताया था P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए, तो बना ना लेंगे इसे P अपॉन Q के रूप में। अगर इसके बटे हम 1 मान लें तो कोई समस्या आएगी भाई, 1 का भाग जब 1 में देंगे तो 1 ही तो मिलेगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा 1 ही। तो ये P अपॉन Q के रूप में है कि नहीं है, और देखो पूर्णांक है दोनों, मतलब प्लस का 1 और नीचे भी प्लस का 1 है, तो हमने बताया था ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक। तो ये मतलब जो 1 था वो हमारा क्या होगा, परमेय संख्या होगा। इस प्रकार 2 के बटे 1 मान ले तो ये भी हो जाएगी। 3/5 ऑलरेडी P अपॉन Q के रूप में है तो ये तो हो ही जाएगी। 4/5 ये भी चलेगी। अब 0/1 और 1/0, इसमें से 1 है 1 नहीं है, तो हमने क्या बताया था, हर का मान जो Q है वो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो अंश 0 है तो ये तो चलेगा, हर 0 है तो ये नहीं चलेगा, ठीक। हर 0 है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अंश 0 है तो चलेगा। पॉइंट वाला है तो ये कैसे भाई P अपॉन Q रूप में बनेगा, देखो 1.25, अगर पॉइंट हटाएंगे तो 0 लाएंगे नीचे 2 0, तो 125/100 क्या पूर्णांक के रूप में है, 25 से काट सकते हैं, 5/4 आएगा हल करने पर। तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में है तो परमेय संख्या होगी, ठीक, जाहिर सी बात है। जिसका रूट निकाल पाए परफेक्ट स्क्वायर तो वो भी परमेय संख्या, जिसका ना निकाल पाए वो आगे पढ़ेंगे उसे आप परमेय संख्या कहते हैं, जिसका निकाल पाएंगे इसका भी हो जाएगी। तो एक संख्या और बची है इसमें जो जिस पे बार लगा पाते हैं, जैसे कि हम आगे देख लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं ब्लैंक, ठीक। जैसे कि हम 3 का भाग 10 में दे रहे हैं तो 10 3 वो 3 का 9, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 3 फिर 9, पॉइंट लगाया 1 बचेगा 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। तो मतलब भाग जाता ही रहेगा, ये 3 3 3 लगातार भाग जाएगा। तो 10/3 यानी कि यही तो है, इसका मतलब क्या 3.333 डॉट डॉट डॉट, इसे हम लिख पाएंगे 10/3 का जो हल है वो 3 पे बार आया, मतलब 3 अंक बार बार रिपीट होता है तो उसे रोकने के लिए हम बार लगा देते हैं। ये भाग जाता ही रहेगा जब तक जाता रहेगा कि कॉपी भर ना जाए, तो कॉपी भरती रहेगी, हमारा भाग खत्म नहीं होगा। तो भाग खत्म करने के लिए मतलब जो जाता है लगातार भाग जा रहा है उसे रोकने के लिए हम बार लगा देते हैं। अब जिन संख्याओं पर बार लगा देते हैं हम उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर, मतलब जिन संख्याओं पर बार लगा सकते हैं जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम परमेय संख्या के अंतर्गत डालेंगे। अब देखो 3.3 के बाद इसे हमने किया 10/3, क्या ये P अपॉन Q के रूप में नहीं है, 10 और 3 क्या पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो रेशनल नंबर होगा, जाहिर सी बात है। और इसके एग्जांपल ले लेते हैं भाई 10.10 10 10 डॉट डॉट डॉट, तो 10.10 पे बार, क्योंकि ये 10 10 10 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा भाई। दूसरा ले लेते हैं 3.25 25 25 डॉट डॉट डॉट, तो इसे क्या लिख पाएंगे 3.25, ठीक, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। और ले लेते हैं 4.765 765 765 डॉट डॉट डॉट,
तो 4.765, तीनों अंक बार बार रिपीट करो, तीनों पे बार आया, ठीक। तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो पढ़ा होगा आपने पाई, जो पाई क्या होता है, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, ठीक। अगर पाई का मान है, नोट में लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो पाई का मान 22/7 है वो परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होगी, ठीक। क्योंकि देखो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में 22 और 7 क्या पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो परमेय संख्या होगी। और जो पाई है, पाई को भी आगे बताएंगे, सस्पेंस में रहेंगे आप, पाई को भी बताएंगे कौन संख्या होगी, परमेय होगी, अपरमेय होगी कि और कोई भी होगी। तो हमने अभी क्या बताया, अभी हमने बताया कि पाई का जो मान है वो 22/7, ये याद रखेंगे कि परमेय संख्या होती है, ठीक। सारी क्लियर हो गई। तो इसके अंतर्गत कौन कौन संख्या आएंगी, देखो P/Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आएगी, डेसिमल वाले में आएंगे, ठीक। तो डेसिमल वाली इसमें आएंगी, बटे वाली में आएंगी, बिना बटे हुए वाले आएंगे, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 होगा तो चलेगा, पॉइंट वाली आएंगी, बार वाली में आएंगी, परफेक्ट स्क्वायर वाली में आएंगी, ठीक। और पाई का मान जो 22/7 तो वो परमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है वो अभी आगे बताते हैं, जुड़े रहिए क्लास से बिल्कुल। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, ठीक। अपरमेय संख्या, देखो अगर आपने सम संख्या याद कर ली, मतलब सम संख्या पढ़ेंगे तो विषम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। और भाज्य याद कर ली तो अभाज्य ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, परमेय याद कर ली तो परमेय ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है भाई, अपोजिट, एक याद करो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बिल्कुल एक तो कम से कम आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाई चांस भूल जाते हैं तो हम अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक, अपना जवाब सही कर सकते हैं। तो अपरमेय संख्या क्या होती है, इसको भी देखते हैं। अपरमेय संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई, अपूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि जिसका वर्ग ना निकाल पाए, जैसे कि रूट के अंदर कोई संख्या है और इसका वर्गमूल ना ले पाए हम, ठीक, तो ये संख्या कहलाएंगी अपरमेय संख्या। और इसके अंतर्गत वो वाली संख्या आएंगी जिसपे अंक कोई बार बार रिपीट हो रहा है और इस पे बार ना लगा पाए, इसे कहते हैं बार ना लगा पाए, ठीक। बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहे हैं, बार ना लगा पाए उन्हें क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। तो अभी हमने क्या बताया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगी और जिसपे बार ना लगा पाए वो भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे, ठीक। एग्जांपल समझते हैं, √2 क्या निकाल पाओगे इसका, √5 क्या निकाल पाओगे, √3 क्या इसका निकाल पाओगे भाई। और जैसे कि 10 पॉइंट 100 1000 ऐसे ही मतलब चलता रहे, ठीक। और ले लेते हैं एग्जांपल लेने में क्या जा रहा है, ठीक। और हाँ ठीक, देखो क्या इसका वर्गमूल निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो कैसे हो जाएगी अपरमेय संख्या, इसका निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाएंगे तो जितना हो जाएगी अपरमेय संख्या, इसका भी नहीं निकाल पाएंगे। जिसका निकाल लेते हैं वो परमेय संख्या है और जिसका नहीं निकाल पाते हैं वो अपरमेय। इसमें देखो कोई रिपीट हो रहा, पहले 100 आया, फिर 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया और डॉट डॉट भागता जा रहा है, ठीक। इसे हम नहीं रोक पाएंगे तो ये कैसे होगी, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। इसे भी नहीं रोक पाएंगे तो ये भी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। अभी हमने बताया था, पिछले बताया था, पाई का मान जो है भाई 22/7 है, पाई का मान जो 22/7 है उसे हमने बताया था रेशनल नंबर, क्या बताया था, रेशनल नंबर। और जो पाई है हमारा, पाई, इसे P/Q के रूप में लिख पाओगे, लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे, P और Q इसके बटे 1 मान लिया, लेकिन बन तो पूर्णांक है कि पाई को हमने कभी पूर्णांक बताया नहीं बताया। अब कंडीशन क्या थी कि परमेय संख्या की कि P और Q क्या पूर्णांक होने चाहिए, तो पाई तो पूर्णांक नहीं है, बन तो पूर्णांक है। अब पूर्णांक नहीं है तो किस में जाएगा जी, तो जाएगा इर्रेशनल नंबर में, ठीक। यानी कि पाई जो है वो होती है अपरमेय संख्या और जो पाई का मान है वो होता है परमेय संख्या, ठीक, याद रहेगा। पाई का मान जो है वो होता है परमेय संख्या और पाई जो वैल्यू है उसका पाई मतलब पाई का जो सिंबल है उसे कहते हैं अपरमेय संख्या, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर अपरमेय संख्या भी खत्म होती है हमारी। आगे बढ़ते हैं, आगे है रियल नंबर, जो हमारा पहला चैप्टर भी 10th का है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। यानी कि परमेय संख्या आएंगी इसके अंतर्गत
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो परमेय संख्या के अंतर्गत देखो कौन कौन सी आती है, बिना बटे हुई वाली आती है, पॉइंट वाली भी आती है और बार वाली भी आती है, जिसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालना, और बार वाली भी आती है, मतलब कुछ बचा। ठीक, नेगेटिव वाली भी आएगी, मतलब -1/2। अपरमेय संख्या में नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो लगभग इन दोनों को मिला के सारी संख्या बन रही है। इन दोनों को मिलाकर जितनी भी संख्या पढ़ चुके हैं अभी हम, तो सारी संख्या इन दोनों को मिला के आ रही है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जितनी भी संख्या होती है सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितनी भी संख्या होती है सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अभी तक जितनी भी संख्या पढ़ के आ रहे हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे फुल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे प्राइम हो, चाहे कोप्राइम हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, जितनी भी संख्या पढ़ के आ रहे हैं अभी तक जितनी भी पढ़ी वो सारी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करेंगे, जितनी भी संख्या भाई डाल दो ना, क्या दिक्कत है इसमें, पॉइंट वाली भी इसमें आएगी, बार वाली भी इसमें आएगी, सारी की सारी संख्या इसके अंतर्गत आती है, उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, तो क्लियर यहाँ तक। अब एक हमारा टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक, काल्पनिक संख्या। नाम से स्पष्ट, काल्पनिक इमेजिनरी, मतलब इमेजिन यानी कल्पना करेंगे, रियल में संख्या नहीं होती, कल्पना करेंगे उनकी। वो इन सबसे हटके हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। देखो हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से और खत्म कर दिया वास्तविक संख्या से, मतलब कि नेचुरल नंबर 0 स्टार्ट किया और खत्म कर दिया वास्तविक संख्या, मतलब बिल्कुल जो भी पढ़ा हुआ है वास्तविक संख्या में हमने पूरा निपटारा दिया। अब ये काल्पनिक संख्या एक बची है जो बिल्कुल अलग है, तो इसे भी निपटा देते हैं। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है भाई? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या देख लेते हैं भाई क्या जा रहा है भाई। हाँ, अगर रूट के अंदर तुम्हें माइनस दिख जाए, ठीक, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर भी है लेकिन माइनस उसके अंदर है तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत कैसे हो जाएगी, इन्हें कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, अगर रूट के अंदर इसके अंदर तुम्हें माइनस लगा हुआ दिख जाए तो इन्हें कहते हैं काल्पनिक संख्या। इनकी यही खास पहचान है काल्पनिक संख्या की, रूट के अंदर तुम्हें माइनस दिखेगा। ठीक, माइनस दिखेगा तो कौन सी हुई, काल्पनिक संख्या, क्योंकि हमने माइनस अभी तक रोड में लगा हुआ देखा नहीं है, तो कल्पना करते हैं, इन्हें मतलब इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क भी है भाई। होमवर्क क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना पड़ेगा। होमवर्क, 2 होमवर्क है, होमवर्क पहला और अगला होमवर्क कौन सा है भाई, होमवर्क दूसरा। होमवर्क दूसरा क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा। निम्न में से पाई एक खालिस्तान संख्या है, तो पहली परमेय, दूसरी अपरमेय, तीसरी पूर्णांक, चौथी सम संख्या। तो जो भी तुम्हें बताया हमने क्लास में, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल जवाब बता पाएंगे कि पाई कौन सी संख्या है। जो भी तुम्हें लगे सवाल वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल हमें क्या बताया, अगला सवाल बताया निम्न में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। निम्न में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4, 2 और 6 और 8 कौन सी है। जो भी आपको सही लगे वो आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 2 था बच्चों, पार्ट 2। ठीक, और पार्ट 1, ये 2 वीडियो के माध्यम से हमने पूरा नंबर सिस्टम निपटा दिया है। नंबर सिस्टम पूरा खत्म कर दिया 2 वीडियो के माध्यम से। हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या हमने बताया था परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। लेकिन इस परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जो भी संख्या आ रही है उससे पहले बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी था। अगर डायरेक्ट तुम्हें परमेय वास्तविक संख्या के बारे में बताती तो बिल्कुल नहीं समझ में आता, क्योंकि परमेय संख्या के अंदर रूट भी वाली आती है, पॉइंट वाली भी आती है और बिना बटे वाली भी आती है। तो इनसे पहले में इन संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी था। इस वजह से हमने तुम्हें डायरेक्ट वास्तविक संख्या नहीं बताई है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया। और हीरो हमारे सिलेबस वो बैच का नाम भी तो है भाई, 0 to हीरो बैच। तो हमें 0 to हीरो तक तुम्हें पहुंचाने का जिम्मेदारी मैंने उठाई है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल हम डायरेक्ट तुम्हें बिल्कुल नई चीज बता रहे हैं, बिल्कुल 0 से लेके चलेंगे और बिल्कुल टॉप पे खत्म छोड़ेंगे तुम्हें वहां तक पहुंचाते हुए। ठीक, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो बिल्कुल जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखो भाई तो दिक्कत तो आएगी फिर तुम्हें सवाल हल करने में।
तो पार्ट 1 को पहले देखेंगे, बिल्कुल क्रम से चलना चाहिए हमें, 0 to हीरो, तो बिल्कुल सीरियल से चलेंगे। अगर डायरेक्ट पार्ट 2 देखोगे तो दिक्कत तो आएगी भाई, ठीक है। तो ये 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं भाई, अगर आपके दोस्त जो भी हो उन्हें शेयर कर दें क्लास को। तुम्हारे लिए एक लाइन है, सुन लेते हैं भाई। तुम्हारे लिए एक शायरी है कि उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूं, उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूं, सामने ना सही पर आसपास तो हूं, सामने ना सही पर आसपास हूं। ये आपके लिए है क्योंकि आप कैमरे के पीछे हैं, सामने नहीं है, इसलिए कि उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूं, सामने ना सही पर आसपास तो हूं। पलकों को बंद करके दिल में देखना, पलकों को बंद करके दिल में देखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। ये आपका अपना चैनल है 7 थॉट्स, और जो भी बच्चे हैं आपके जितने ग्रुप में सभी के पास दबा के शेयर कर दें, और हो सके तो स्टेटस पे जरूर लगा लिया करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपको सपोर्ट करना है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज के साथ, पहली एक्सरसाइज का। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस।